पिछले एक दो ट्रांसफ़र विंडो से ना आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि मैं ना ज़्यादा ट्रांसफ़र्स पे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफ़र विंडो में अच्छा बिजनेस करने का मतलब ये नहीं होता कि श्योरिटी के साथ आप कहें कि आपकी टीम फील्ड पे अच्छा करेगी। और इस चीज़ का भुगत भोगी हूँ मैं। 2022 की वो समर ट्रांसफ़र विंडो, जब मैं भी ट्रांसफ़र्स में लग गया, खुश हो गया, ये साइन हो गया, वो साइन हो गया, और फिर कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली एंड ऑफ द सीज़न। और बहुत बार ऐसा होता है कि साइनिंग्स आपको डिसअपॉइंट करती हैं। तो इसीलिए मैं ना अमूमन लाइव स्ट्रीम्स में बात कर लेता हूँ कि भाई कौन साइनिंग कहाँ हो रही है, कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है, क्या होगा, कैसा क्या मुझे लग रहा है, और वहाँ पे एक अच्छी डिस्कशन हो जाती है। बट ये जो अभी हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको है ना डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली चेंज फुटबॉल। और फुटबॉल इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि लिवरपूल एक बहुत सुपर पावर बन जाएगी, लिवरपूल तो बनी जाएगी एक बहुत अच्छी टीम, लेकिन इसका है ना एक डोमिनो इफेक्ट होने वाला है, जो किस तरीके से कैसे ट्रांसलेट करेगा बाकी सारी टीम्स के लिए, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मेरी कुछ एक दो थ्योरीज हैं। हो सकता है मैं एकदम बकवास भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन किया आप लोगों के साथ ही डिस्कस करने का। और मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है और क्या रियलिस्टिक है और क्या नहीं होगा फॉर श्योर, और क्या होगा एक्चुअली में, और कौन सी टीम किस पोजीशन में है, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अलेक्जेंडर इसाक का मुद्दा है सबसे बड़ा अभी इस समय, जो मेरे हिसाब से फुटबॉल में एक ऐसा तूफान ला सकता है कि जो टीमें आपको बड़ी सेटल्ड लग रही हैं अभी, उनके लिए कुछ खतरे की घंटी हो सकती है। जो टीमें आपको लग रही हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं कर सकते, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, क्योंकि पूरा गेम चेंज हो जाता है इससे। तो फाब्रिजियो रोमानो ने और कई सारे लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि अलेक्जेंडर इसाक ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल दिया, और वो इन्फॉर्म कर चुके हैं न्यूकासल को कि भैया मैं अब छोड़ना चाहता हूँ न्यूकासल, और मेरा फ्यूचर जो है अब न्यूकासल से कहीं और होने वाला है। इस पे एक और आया है कि अंडरस्टैंड अलेक्जेंडर इसाक रिमेन्स अ टारगेट फॉर लिवरपूल even after signing Ekitike, but depends on Newcastle. If Newcastle opens door to an exit, Liverpool sell Diaz. They can bid after direct contact made 10 days ago. Isak not in concrete talks with Al Hilal so far. तो भैया यहाँ पर अगर लिवरपूल एकिटिके और इसाक को एक ही विंडो में ले आते हैं, तो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस तो उन्होंने नहीं किया होगा। मुझे जहाँ तक याद है, पिछले 10-20 सालों में जब से मैं फ़ुटबॉल देख रहा हूँ, एक विंडो में लिवरपूल ने इतना खतरनाक बिजनेस तो मुझे नहीं याद कि किया होगा कि एक ही विंडो में आपने अपने सारे कंसर्न्स एड्रेस कर लिए हैं। अब लिवरपूल के लिए भी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिन पे मैं आऊँगा, लेकिन मैं इस पे अपना थॉट देता हूँ कि भाई क्या होगा अगर इसाक जाते हैं लिवरपूल, और क्या इसाक और एकिटी एक साथ खेल सकते हैं। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा एक चीज़, कि अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें तो लुइस डियास जा रहे हैं, उसके बाद डार्विन न्यूनेस का भी मेरे ख्याल से मैटर ओवर है लिवरपूल में। मुझे नहीं लगता कि डार्विन न्यूनेस को एक और सीज़न मिलेगा। एंड अनफॉर्चुनेट जो चीज़ हुई, डिएगो जोटा अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो वो भी एक प्लेयर हैं जो नहीं है अब लिवरपूल के साथ। तो लिवरपूल को फॉरवर्ड्स की ज़रूरत है। अब लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड कौन खेलेगा, इनमें ईसाक खेलेंगे कि एकिटिके खेलेंगे, वो देखा जाना बाकी है। बट क्या उन्हें एलीट फॉरवर्ड्स की दो एक साथ ज़रूरत है? आई थिंक यस। अगर आपको रोटेशन में खिलाना है और आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फील्ड हो इन एवरी कंपटीशन, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चैंपियंस लीग हो, आप कब कॉम्पिटिशन्स खेलने वाले हैं, तो आप चाहेंगे कि मान लीजिए ईसाक को अगर कुछ हो जाए तो एकिटिके हैं आपके पास, और कोई ना कोई सिस्टम ऐसा भी डिवाइस हो सकता है जहाँ पे दोनों प्लेयर खेल पाए। और ईसाक थोड़े से वर्सेटाइल भी हैं, बट आई नो कि वो ऐसा नहीं होगा कि ईसाक को आप वाइड खिला देंगे जस्ट टू अकोमोडेट बोथ एकिटिके एंड ईसाक, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से ये परफेक्ट सेंस बनाता है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्लेयर्स होते हैं ना इस तरीके के, अलेक्जेंडर इसाक टाइप के, इनको आपको साइन करने का मौका ना बार बार नहीं मिलता। तो अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी है और लिवरपूल के पास अभी वो इंटेंट है, पैसा तो था लिवरपूल के पास हमेशा से, लेकिन हमें कभी उनसे वो अर्जेंसी या वो इंटेंट देखने को नहीं मिला। तो अगर वो इंटेंट है, तो ये अभी बिल्कुल सही टाइम है उस पर एक्ट करने का। मेरे हिसाब से तो दिस कुड ब्लो द टाइटल रेस, एकदम ख़त्म कर सकती है टाइटल रेस लिवरपूल के। लेकिन अगर इसाक भी आते हैं, यहाँ पे दो अभी भी एरिया ऑफ कंसर्न रहते हैं लिवरपूल के लिए। एक तो आपको आउट एंड आउट लेफ्ट साइडेड विंगर चाहिए, तो वो कौन आएगा अगर लुइस डियास चले जाते हैं? क्या कोडी गैक्पो पे आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं भाई कोडी गैक्पो ही जो है अब वहाँ खेलेंगे, एंड देन यू कन्वर्ट वन ऑफ ईसाक और एकिटिके इनटू दैट लेफ्ट साइडेड प्लेयर? ये एक सवाल है। और अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है जो लिवरपूल की फॉरवर्ड लाइन में है। साला हैं, गैक्पो हैं,
अभी हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कौन से प्लेयर्स हैं अभी लिवरपूल के पास, अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें। बट गैकपो भी एक बहुत शानदार प्लेयर है। तो क्या सिर्फ एक बैकअप टाइप का प्लेयर लाके काम चल जाएगा, या आपको एक आउट एंड आउट एक एलीट लेफ्ट फॉरवर्ड चाहिए, वो देखा जाना बाकी है। उसके बाद एक लिवरपूल को सेंटर बैक की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैरल कौन सा जा चुके हैं बायर लेवरक्यूसन, कुनाटे बहुत इंजरी प्रोन है, और अगर यहाँ पे वैन डाइक को कुछ हो जाता है तो कौन उनकी जगह ले सकता है? गोमेज हैं, और कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो आके जगह ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंजरी प्रोन डिफेंस है। अगर हम कुनाटे और गोमेज की बात करें, मार्क गेही से बात चल रही थी, तो उस पर क्या होगा, और क्या अगर इसाक को ले भी आते हैं लिवरपूल एनफील्ड, तो वो एक सेंटर बैक के पीछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सेंटर बैक के पीछे तो जाना ही है उनको। अगर इसाक आते भी हैं तो सेंटर बैक तो लिवरपूल डेफिनेटली तब भी लेके आएंगे ही। ये देखा जाना बाकी है कि क्या वो लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड अभी आएगा या फिर नेक्स्ट सीजन आएगा। तो अब उससे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है दोस्तों। क्या होता है इससे कि अगर इसाक पहले जा रहे होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट किया लिवरपूल ने, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे साइन किया जाता है एकिटिके को, न्यूकासल। तो न्यूकासल साइन करती है एकिटिके को। अब एकिटिके और इसाक हो सकता है दोनों ही लिवरपूल के प्लेयर बन जाएं कुछ दिन बाद। तो अब न्यूकासल के लिए क्या ऑप्शंस है, क्योंकि योआन वीसा की बिड रिजेक्ट कर दी है ब्रेंटफोर्ड ने पहली, तो योआन वीसा के पीछे जा रहे हैं न्यूकासल यूनाइटेड। अब यूनाइटेड को एक स्ट्राइकर चाहिए था, तो बेंजामिन सेस्को अब आर्सेनल नहीं आया, तो यूनाइटेड के पास ऑप्शन था बेंजामिन सेस्को साइन करने का। लेकिन अब न्यूकासल की नज़र पड़ गई है बेंजामिन सेस्को में, और बेंजामिन सेस्को खेलना चाहेंगे चैंपियंस लीग। न्यूकासल की टीम भी बढ़िया है। यहीं पे रॉड्रिगो की जहाँ पे बात चल रही थी कि भाई रॉड्रिगो आ सकते हैं, तो रॉड्रिगो अगर लेके आती है लिवरपूल, रॉड्रिगो भी ले आते हैं और इसाक भी ले आते हैं, तो सेंटर बैक कैसे आएगा? और अगर रॉड्रिगो लिवरपूल नहीं आएंगे तो रॉड्रिगो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये ना एक बड़ा अजीब सा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया सिर्फ एक साइनिंग की वजह से, विच इज एकिटिके टू लिवरपूल। अगर एकिटिके लिवरपूल नहीं आते ना, तो सारी चीज़ें सेम चलती रहती कि भाई इसाक आ जाते लिवरपूल, एकिटिके चले जाते न्यूकासल, फिर रॉड्रिगो भी आ जाते लिवरपूल, लिवरपूल लाना चाहती है उनको, और फिर हो सकता है एक सेंटर बैक भी आ जाता। तो लिवरपूल का ना यहाँ पे मुझे लग रहा है ईदर ऑफ सेंटर बैक या लेफ्ट साइड वाला एक अनअटेंडेड रह जाएगा। क्योंकि अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप वर्ड साइन कर चुके हैं, फ्रिम्पोंग साइन कर चुके हैं, आप किरकिस साइन कर चुके हैं, आपने मामरदाशविली को भी साइन कर लिया था, ये बड़ी और ब्लॉकबस्टर साइनिंग्स हैं। तो आपने इतना पैसा ऑलरेडी खर्च कर दिया, फिर 130 मिलियन के आसपास आपको अलेक्जेंडर इसाक भी पड़ेंगे। अगेन मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ लिवरपूल की स्पेंडिंग को, उल्टा मुझे तो अच्छा लगता है कोई क्लब पैसा खर्च करता है भाई, क्योंकि बीइंग अ चेल्सी फैन आई एम ऑल फॉर कैपिटलिज्म भाई, कि आपको अगर अपनी टीम बनानी है तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाट लिवरपूल आर डूइंग। मेरा बस सवाल ये है कि क्या वो हर पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इतना पैसा खर्च कर पाएंगे, वो देखना बाकी है। तो मुझे बस ये गणित समझ नहीं आ रही है कि एक लेफ्ट साइडेड प्लेयर भी कैसे आएगा और सेंटर बैक भी कैसे आएगा अगर वो इसाक को साइन करता है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इसाक आएंगे और एक सेंटर बैक आएंगे, एंड आई थिंक गैकपो और जितने बाकी ऑप्शंस हैं वो मिलके फिर वो लेफ्ट साइड की पूर्ति करेंगे, क्योंकि मोहम्मद साला ऑलरेडी आपके पास है एक एलीट लेवल प्लेयर राइट साइड पे। अब रॉड्रिगो का क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू रॉड्रिगो नाउ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो रॉड्रिगो के लिए अब कौन टीमें पीछे जाएंगी? चेल्सी ने तो साफ मना कर दिया भैया कि हम अब नहीं जाएंगे अलेक्जेंडर इसाक के पीछे। जावी सिमंस और जैरल हेटो की बातें चल रही हैं, तो वो वहाँ पे वो साइनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए अभी फोकस है पूरा। प्लस जो वेज है अलेक्जेंडर इसाक का, वो चेल्सी की नई ओनरशिप नहीं देने वाली है किसी भी प्लेयर को, तो वो तो पता ही था। तो चेल्सी फैंस तो आप एक सेकंड के लिए भी अपनी होप्स को हाई मत कर लीजिए, किसी भी सेकंड, मतलब आप ये मत सोचिएगा किसी भी पल कि भाई यहाँ पे एक हाईजैक हो सकता है, चेल्सी हाईजैक कर ले लास्ट मोमेंट पे आके इसाक की साइनिंग को। नहीं, इसाक आई थिंक यहाँ पे लिवरपूल से बात कर चुके हैं, और तभी इसाक ने है ना एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दी है। प्लेयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कब देता है? जब उसके सामने एक बेटर ऑप्शन, एक बड़ा ऑप्शन होता है, और उसको पता होता है कि भाई वो क्लब ना डेस्परेट है मुझे साइन करने के लिए। अदरवाइज आउट ऑफ द ब्लू क्यों दे देंगे इसाक? क्योंकि बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जिनको चाहिए स्ट्राइकर, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आती है मेरी थ्योरीज क्या है? हो सकता है दोनों एकदम गलत हो, बकवास हो, लेकिन जस्ट कंस्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करने में मज़ा आता है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा थ्योरी नंबर 1 ये है दोस्तों कि न्यूकासल यूनाइटेड आर ओन्ड बाय पीआईएफ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। बेसिकली सऊदी जो है, सऊदी की जो गवर्नमेंट है, आप उनको ही कह सकते हैं, पीआईएफ उनको ओन करती है। पीआईएफ ओन करती है 4 फाउंडेशन क्लब्स ऑफ सऊदी प्रो लीग, जो आपके हैं अल इत्तेहाद, अल अहली, अल हिलाल और अल नसर। तो कुछ दिन पहले अल अहली से लिंक आई थी, आज अल हिलाल से भी लिंक आई है, मतलब अल हिलाल भी पिक्चर में आई है कुछ टाइम से। और सऊदी के ये था कि भाई सऊदी का इंटरेस्ट है अलेक्जेंडर इसाक के। तो क्या
इस तरीके से यूज़ कर रही है पीआईएफ अपना सऊदी पुल कि भाई हम इसाक को जो है वो सऊदी भेज देंगे और उसका जो प्रॉफिट होगा वो न्यूकासल में रिफ्लेक्ट करा के इनके जो पीएसआर इश्यूज चल रही है, क्योंकि काफ़ी पीएसआर इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है न्यूकासल की, इसलिए वो एंथनी गॉर्डन को बेचने के लिए भी देख रहे हैं। अगर आपने देखी हो कुछ रिपोर्ट्स तो एंथनी गॉर्डन की बेचने की भी बातें चल रही है न्यूकासल की। वो क्यों बेचना चाहेंगे? एंथनी गॉर्डन तो अच्छा खेल रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, वेज बिल भी उनका थोड़ा सा ब्लोटेड हो रहा है। तो किस तरीके से वो उसको मैनेज करेंगे? तो क्या सऊदी वाली चीज़ ही उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हो सकती हैं? थोड़ा बुक्स को घुमा दें, आप इधर उधर कर दें, इधर का पैसा डाल के इधर रख दिया दूसरी जेब में, जैसे चेल्सी ने भी किया है काफ़ी। लेकिन क्या ये एक तरीका है कि जिस तरीके से आप थोड़ा सा न्यूकासल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकते हैं? तो एक थ्योरी तो मेरी ये है। दूसरी थ्योरी नहीं है, मतलब एक दिमाग में बात बस ऐसे आई कि रियल मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, रॉड्रिगो की बातें चल रही है जाने की, विनीशियस भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, एम्बापे विनीशियस साथ में नहीं खेल पा रहे हैं, और हम सबको पता है कि एम्बापे को ना एक स्ट्राइकर की ज़रूरत होती है क्योंकि लेफ्ट साइड में वो खेलना प्रेफर करते हैं। तो क्या एक आउटसाइड अपॉर्चुनिटी हो सकती है रियल मैड्रिड के लिए? आई नो रियल मैड्रिड ना पिछले कुछ टाइम से काफ़ी स्मार्ट और एस्ट्यूट साइनिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो एक जूड बेलिंगम भी साइन करते हैं 100 मिलियन में, जब उनको सही अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ यार ये सही प्लेयर है और यहाँ पे हम इतना पैसा इसको दे सकते हैं। अब द थिंग इज कि बेंजिमा के बाद कोई ऐसा गैलेक्टिको स्ट्राइकर आया नहीं है रियल मैड्रिड में। होसेलू उन्होंने खिलाए, बेलिंगम उन्होंने खिलाए, लेकिन अभी कोई ऐसा स्ट्राइकर नहीं है आउट एंड आउट। गोंसालो गार्सिया अच्छा खेल रहे, क्लब वर्ल्ड कप उनका काफ़ी अच्छा रहा, और यंगस्टर हैं, ला फैब्रिका के हैं जो रियल मैड्रिड एकेडमी है उसके, काफ़ी अच्छे एक प्लेयर हैं वो, अच्छा उन्होंने दिखाया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास चांस हो सकता है, अगर रियल मैड्रिड रियली गो फॉर इट तो वो भी पिक्चर में आ सकता है। मतलब कोई लिंक नहीं आया, इट्स जस्ट माई गट फीलिंग कि भाई रियल मैड्रिड काहे नहीं जा रही है एलेक्जेंडर इसाक के पीछे, तो बस वो चीज़ मुझे कुछ लग रही है। तो ये बस मेरी कुछ थ्योरीज हैं, और ये अगर कुछ हो जाता है, अगर लिवरपूल चले जाते हैं एलेक्जेंडर इसाक, तो बाबा रे बाबा क्या ही अटैक हो जाएगा लिवरपूल का। लेकिन अगेन, क्या डिफेंडर आएगा? क्या लिवरपूल वो लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड लेके आएगी? वो चीज़ देखी जाने बाकी है। तो आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई अगर और धमाकेदार कुछ ट्रांसफर में होता है तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। लाइव स्ट्रीम्स तो हम करते रहेंगे, लेकिन आपका क्या टेक है इस पूरी इसाक टू लिवरपूल सिचुएशन में? डू यू थिंक कि सिर्फ लिवरपूल ही है पिक्चर में, या कोई ऐसा दूसरा या तीसरा क्लब भी आके काम को इंटरेस्टिंग बना सकता है? तो बताइएगा, जो भी आपकी राय हो बताइएगा मुझे। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।